बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई, ये देखो, मैं पहले तो इनकी वाट लगा लूँ जो ये कह रहे हैं। जवेद भाई, जो भी मसला है ना जवेद भाई, ठीक है ना, आप शरेआम आकर कमेंट्स में बताएं ना ज़रा। ये छुप छुप के वार करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अकरम भाई आप भी, वहीद भाई आप भी, और इशफाक भाई तुम भी सुन लो मेरी बातें, चारे आदमी। मेरी बात ये है कि आप पीछे से पीठ पीछे वार करते हैं, सामने नहीं कर पा रहे। ये देखो, मैंने ये लिख कर दे दिया है, अब इस चीज़ को आप गांड दे देना, ठीक है ना। ये जो सुन रहे हो ना, ये चारे आदमी जो मेरी पोस्ट लगाते हैं ना दूसरे ग्रुपों में, छुप छुप कर चोरों की तरह, मुझे सब पता है। सैयद सलीम मेरा नाम है। ये ड्रा कराची करने वाला है 40,000 वाला, 40,000 वाला कराची ड्रा करने वाला है। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, बाफजल खुदा पिंडी 40,000 पे फोरकास्ट में पक्का जोड़ा लगेगा। अब दो मेरे भाइयों, आओ भाई, ये जवेद, अकरम, वहीद और इशफाक, आओ ना अब यहाँ इस चीज़ को गांड दो, ठीक है ना। अब इसको कहो कि रोक ले, अब इसको रोक के दिखाना। दूसरी बात मेरे भाई ये है कि ये आज सैयद सलीम का ऐलान है, जाओ पूरी दुनिया का जोर लगा लो, 0580 इस साल नहीं लगेगी। 0580 इस साल फोरकास्ट नहीं लगेगी। 05 का आंकड़ा इस साल पे नहीं आएगा। 0580 इस साल नहीं आएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब जो भी 0580 खेलेगा वो डीलरों को ही पैसे देगा, वो खुद इनाम नहीं उठा सकता, क्योंकि ये इस साल 05 का आंकड़ा लगना ही नहीं है। जाओ, मैंने पूरे पाकिस्तान को चैलेंज कर दिया है। आओ जवेद, अकरम, वहीद, इशफाक, आप दो इसको गांड लगवा के दिखाना। भाईजान, फोरकास्ट में इंशाअल्लाह ताला पक्का जोड़ा लग के जाएगा। जो मर्जी हो जाए, पक्का जोड़ा लगेगा, ठीक है ना। चीर फाड़ के विन कराऊंगा ये पक्का जोड़ा, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं ताकत। दूसरी बात ये है कि मेरे भाई, ये जवेद, अकरम, वहीद, इशफाक, आप सुन रहे हो, मैं भाई कह रहा हूँ ना आपको, ठीक है ना। आप बेशक मुझे आकर इनबॉक्स में गालियाँ देना, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं फिर भी आपको शरेआम भाई कह रहा हूँ। अब शर्म से डूब मरना, मैं और कुछ नहीं कहता, ठीक है ना। मैं आपको कुछ भी नहीं कहता, लेकिन अब ये ज़रूर कहूँगा कि शर्म से डूब मरो, कि मुकाबला तो आप कर नहीं सकते, छुप के वार करते हो। जाओ यहाँ आकर इस चीज़ को गांड दे देना, फोरकास्ट में जोड़ा रुकवा कर दिखाओ। और 05 का आंकड़ा और 0580 की फोरकास्ट इस साल नहीं लगेगी मेरे भाइयों। ये मेरी वीडियो सेव करके रख लो अपने पास, याद आऊँगा। और मेरे भाई एक बात और है कि यार, पता क्या है, मैं एक शर्त रखी थी कि इनाम उठाने के बाद जो है ना, ठीक है ना, इनाम उठाने के बाद अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद ये तौबा कर जाया करे गेम से। ये मैंने शर्त रखी थी, जो भी तौबा करेगा इनाम उठाने के बाद,
तो वो मुझसे रब्ता करे, वरना मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, ना ही मैं किसी से एडवांस फ़ीस लूँगा। मेरी एडवांस फ़ीस होती है भाईजान 4 का सिंगल की, फर्स्ट की। तो अब ज़रा आप बताएं, अगर मैं अपनी मेहनत से ये चीज़ विन करवाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह करवा भी रहा हूँ, पीछे तो इनकी वैसे भी फटी हुई है, इस वजह से ये पीछे पड़े हुए हैं, करवा भी रहा हूँ, ज़रा मुझे सारे कमेंट्स में ज़रूर बताना, राय भी ज़रूर देना मेरे भाई अपनी। यार ये चीज़ अगर ज़रूरत पूरी हो जाए और तौबा भी कर लो तो अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है ना। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ये फिर भी डीलरों को और वो गेमल हजरात को, बाबों को आग लग जाती है कि अगर ये उठवाता रहेगा और हमें इन गेमलों की तौबा कराता रहेगा तो हमारी रोज़ी का क्या बनेगा। जाओ भाड़ में, जहाँ जी चाहे मजदूरी करो, जो मर्जी करो, मुझे आपसे क्या लेना देना है। मैं तो तौबा करवाऊंगा इनाम उठाने के बाद। जो तौबा नहीं करेगा भैया इनाम उठाने के बाद, दोबारा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा ना मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये एक नेकी की तरफ भी जाती है बात कि एक मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर मैं फेसबुक पे आ भी गया हूँ, यूट्यूब पे आ भी गया हूँ, तो ये सारे रुकावटें बन रहे हैं। कोई कहता है आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा, कोई कहता है हम आपको उठा लेंगे, कोई कहता है फ़लाँ कर देंगे, कोई कहता है हम आपको ख़रीद लेंगे, कोई वो ग्रुपों में पोस्टिंग लगा रहा है बहुत गंदी गंदी। तो मेरे भाई जो मर्ज़ी है आप करो, लेकिन मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा ये मेरा रब जानता है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर गेम के बाद, इनाम उठाने के बाद अगर तौबा नहीं करेंगे तो मैं ना उससे एडवांस फ़ीस लेता हूँ, ना मैं उसको फोरकास्ट देता हूँ। ये मेरी पहली शर्त भी यही होती है। सिंगल फोरकास्ट लगवाऊँगा, फोरकास्ट में जोड़ा होगा, ये बात भी लिख लो, 100% बल्कि 101% लिख लो। अब ये रोक के दिखाएं ये कमीने शख्स, ठीक है ना। अब रोको, मैं देखता हूँ। हाँ राजा भाई, बात एक बताऊँ आपको, राजा यासिर भाई, आपने सही कमेंट्स किए, तो अब बात भी सुनते जाए ना। जो चीज़ एक नंबर देता है वो खुद भी खेलता है। आपके कमेंट्स का मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास इल्म है, अल्लाह ताला ने दिया, मेरे अंदर सलाहियत रखी है, तो क्या ख्याल है मैं ये अपने ही पास रख लूँ, मैं ख़ुद ही खेलूँ। लेकिन जो फेसबुक पे बैठे हैं, यूट्यूब पे बैठे हैं आदमी, वो मजबूरों होकर, कर्ज़ ख़्वाह होकर, क्या मैं उनकी मदद ना करूं? मैं अगर थोड़ी सी फ़ीस ले भी लेता हूं उनकी मदद करने के लिए, तो ये भी अगर आपको नहीं पसंद तो सर कोई बात ऐसी नहीं है। आप कहेंगे तो सर मैं यहाँ से चला जाता हूँ फेसबुक से, क्योंकि मैं ख़ुद ही खेलता हूँ भाईजान हर ड्रा पे। ऐसी बात नहीं होती कि मैं ख़ुद नहीं खेलता। ये पता नहीं किस के आपके जहन में किसने डाल दिया कि सैयद सलीम गेम नहीं खेलता, मैं खुद खेलता हूँ। मेरा मकसद ये है कि एक बार इस फेसबुक से, इस यूट्यूब से मैं गेम विन कराऊँ, गेम विन कराने के बाद जो है ना, इनसे एक बार तौबा कराऊँ। ये ज़रूरतमंद कुछ ऐसे भी सफ़ेद पोश बैठे हैं जो भीख नहीं मांगते मेरा भाई, वो इस चीज़ का सहारा लिए हुए हैं। तो जाओ उनकी हालत तो ज़रा देखो ना, वो मारे मारे फिर रहे हैं। अगर मैंने 10 जो पीछे 8 ड्रा
विन करवाए हैं, अगर मेरी वजह से जितने भी मेंबर हैं उन्होंने तौबा की है तो सवाब तो मुझे मिलेगा ना, उनके घर तो खुशहाल हो गए ना। ठीक है ना, ये बात भी सोचा करें। सारे ये ना सोचा करें हाँ भाई यार ये सैयद सलीम खुद नहीं खेलता, हमसे पैसे लेता है। मेरे भाई मैं ये नहीं कहता कि मुझे दो, ठीक है ना, नहीं समझ आती तो भाईजान ज़रूरी तो नहीं है कि मुझसे पैसे लेकर देकर ही मुझसे गेम लो। नहीं समझ आती तो न लो। आप जो ले रहे हैं वो दुआएं दे रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपने अभी कमेंट्स किया है कि 2 नंबर बंदा है जो पैसे लेता है। अच्छा, फिर वो मज़दूर जो सारे सारे दिन तगार उठाता है, शाम को माले के पास पैसे लेने जाए, वो मेहनत लेने जाए, तो क्या उनको कहेंगे कि 2 नंबर आदमी है तू, फ्री काम कर? हुँ? जो सारी सारी रात जागते हैं, ठीक है ना, सिर्फ इस वजह से कि यार मैं तो उठा लूँगा लेकिन बाकी तो बैठे हैं यार, उनका क्या बनेगा। मैंने भी, जिसके पास भैया एक बात याद रखना, जिसके पास इल्म होगा, अगर वो इल्म के ज़रिए लोगों को नफ़ा नहीं पहुंचाएगा तो वो भी गुनाहगार है। सीधी और साफ बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला भाईजान रावलपिंडी फोरकास्ट में पक्का जोड़ा लगेगा, जो मर्जी आप कर लो, ठीक है ना। और इस साल दोबारा कह रहा हूँ, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इस साल 05 के आंकड़े पे पैसे नहीं बर्बाद करने, ये नहीं लगने वाला। लिखवा लो मुझसे, मैंने लिख लिया, ये वीडियो सेव कर लो, ठीक है ना। बहुत सारे बाबे पीछे लगे हुए ना 0580 के, जाओ मैंने बंद कर दिया ये सैयद सलीम को। इंशाल्लाह ताला ने, अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है, अब इसको लगवा के दिखाना, अब गांड को ऊपर उठाओ, शाबाश। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ना कि मैं, यकीन करें, मुझे गालियाँ ज़्यादा, कोई कहता है फेसबुक पे ना आओ हम ये कर देंगे, कोई कहता है ये सैयद सलीम फ़लाँ आदमी है, कोई कहता है ये है वो है। बहरहाल जो जो बकवासें करते हैं ना, मेरी एक बात कान खोल के सुन लें, जो मेरे ऊपर बकवासें कर रहे हैं या मेरे इनबॉक्स पे आकर मुझे गालियाँ दे रहे हैं, तो जो उखाड़ना है उखाड़ लो, लेकिन मैं तुम्हारी एक ईंट से ईंट बजा कर ही जाऊंगा ये 2 ड्राव के अंदर। ये बात याद रखें, मेरे हैं तो ये 2-3 लास्ट ड्राव, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे मैं, अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ दे रखी थी, दी हैं, रब ताला का शुक्र है, ठीक है ना, करम है मुझे। मैं देखें, मैं एडिटिंग करना नहीं जानता, मैं साफ गो आदमी हूँ और साफ बात करता हूँ। मेरे पीछे लगो, जो मर्जी हो करो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, फेसबुक से भगवाना है तो भगवा दो मुझे, मेरा फ्रीज़ करा दो अकाउंट यूट्यूब वाला, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। मैं फिर ये होगा कि मेरे जो मेंबर बाकी बैठे हैं, जिन्होंने पुराने मेंबर जिन्होंने तौबा किए है, उनको मैं कहूँगा फिर कि यार दूसरे मेंबर ढूंढ कर अपने ही थ्रू जो है ना मुझे दें, मैं उनका भला करता हूँ। फिर भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, आपको पता भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। अगर मुझे जाना है फेसबुक से, यूट्यूब से, तो सर अपनी राय दे दें, मैं चला जाता हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो कि ये बेगैरत लोग जो मेरे पीछे लगे हुए, ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। एडवांस फ़ीस भाईजान मेरी लाजमी होती है, वो भी लाजमी लेता हूँ एडवांस फ़ीस, अपनी मेहनत ज़रूर लेता हूँ। तौबा, इनाम उठाने के बाद तौबा करेंगे तो फ़ीस लूँगा एडवांस। ये वादा नहीं करेंगे मुझसे कि भाई हम नहीं तौबा कर सकते, तो सॉरी, मैं फ़ीस आपसे नहीं लेता, मेरी अपनी मर्ज़ी है। ज़बरदस्ती देने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरे अकाउंट में भेजने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मुझे अकाउंट में फ़ीस भेज कर फिर कॉल करते हैं, सर आपने आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, सर मेहरबानी सर आप हमें गेम सेंड कर देना। ये कौन सा तरीका है भाई, पागल बनाया हुआ है मुझे, लालची समझ रखा है।
दो ना, मैंने पिछली वीडियो में कहा था ना कि जिनके घर वगैरह बर्बाद हुए हैं उनका तस्दीक करके ही उनकी जो सैयद सलीम से मदद हो पाएगी मैं करूँगा। तो आग क्यों लग गई है इस चीज़ पे आप बाबों को? तब से कल से बोले तो नहीं है ना, किसी ने कहा तो नहीं है, पेपर में लिखा तो नहीं है, हम भी हाज़िर हैं, आओ ना। ये जो बारिशें हुई हैं कराची में, पंजाब में हो रही हैं, ये वो नुकसान हो रहे हैं लोगों के, गरीब आदमियों के, ठीक है ना, वहाँ जाकर दीवारें तो बनवाओ ना। और तनकीद करना तो बहुत आपको आता है कि हमारी गेम चलती है, फलां आदमी की तो चलती नहीं है। किस चीज़ की गेम चलती है मेरे भाई आपकी? मैं अब सबूत दिखाऊं आपको? ये क्या दिखाऊं बताएं? दिखाऊं सबूत? ये लवली डॉन है बेगैरत आदमी, ठीक है ना। अब ये लवली डॉन है, एक नंबर का हरामी। ये लवली डॉन, ये अनमोल प्राइस बॉन्ड ग्रुप में अनमोल लकी ग्रुप में प्राइस बॉन्ड में बैठा है। ये फीस 20,000 रुपये है, हरामी आदमी। ये देखो, ठीक है। क्या क्या आपको इन बाबों के दिखाऊं? यही मेरे पीछे लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये भगाना, ये हैं लवली डॉन के कारनामे। क्या दिखाऊं अब आपको, ठीक है ना, दिखाओ ना। ये देखें, अब इसका नंबर भी देखना। ये नंबर गौर करो आप, सब समझदार हो। 0306 3658 250। अब इसका नज़ारा दिखाता हूँ मैं कुछ पागल हूँ कि यहाँ बैठकर मैं हर किसी से बहस कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसका दिखाता हूँ सर आपको। मैंड निकालना, थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, इसके नंबर ज़रा चेक करना लवली डॉन के। एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, और एक नंबर इसका ये है, ठीक है ना। अब मैं आ गया हूँ ना मैदान में, अब सबको नंगा करूँगा। ये हैं, ठीक है। अब इसकी बात देखना। यही है ना, यही नंबर है ना, 0318 1160 353। यही है ना लवली डॉन। अब ये इसकी फ़ोटो देखो लगी हुई, मुझे धमका रहा है। ये देखो पुलिस वाला फ़ोटो लगाकर व्हाट्सएप पे मुझे धमका रहा है, ठीक है ना। शर्म नहीं आती तुमको यार? तू अब पुलिस वाला फ़ोटो लगाकर मुझे धमकाएगा? तेरी औकात ही क्या है? तू मुझे जानता है किस तरह है, कि मैं हूँ कौन, ठीक है ना। ये देखें, वो कौन सा था, सॉरी, ये लवली डॉन। ये देखें, ये इसकी पिक्चर देखें, ये मेरे इनबॉक्स पे ये भीख मांगते हुए आ रहा है। ये लवली डॉन, ये मेरे इनबॉक्स पे ये भीख मांग रहा है। 400-500 की गेम खेलता हूँ भाई, बस आप दोगे मुझे गेम, ठीक है ना। विन के बाद मैं आपको दे दूँगा। और बेगैरत आदमी, तेरी तो फीस भी 20,000 है, तुझे भीख मांगने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? ये लो। अच्छा, इसके अलावा तो ये अब दूसरे एक और चीज़ इन्होंने मेरे साथ गेम चलाई है, वो भी दिखाता हूँ। अब देखते जाएं सर इनकी सारे करतूत। ये है लवली डॉन, ठीक है ना। वह गुड अयूब भाई, मेहरबानी। ये देखे, मैंने पहले कहा है, ये है लवली डॉन। ये इसकी फ़ीस है 20,000। और इसका नंबर भी देख लेना, ये 0318। ये इसका एक और नंबर भी है, चल रहा है, ये 14, ये 250 एंड पे, ठीक है ना। ये पुलिस वाला बन के मुझे धमका रहा है, एक। नंबर 2, एक और चीज़ इसकी मैंने दिखाई है आपको, कहाँ पे थी यार,
हाँ, ये देखो, ये लवली डॉन, ठीक है। तो ये लवली डॉन की बात, उधर से मैसेज आ गया, सॉरी सर मैं, ये लवली डॉन, ये भी लवली डॉन। और बगैरत आदमी, तू भीख मांगता है मुझसे, 400-500 की गेम खेलता है तू, 20,000 तेरी एडवांस फीस है, तू किसको चूतिया बना रहा है ये भी बता दे। तूने समझा शायद सैयद सलीम को हम ऐसे सब हल्का ले लेंगे, ठीक है ना। और एक बात सुने यार, ये मैं इसलिए कहता हूँ ना कि मेरा थोड़ा सा ये होता है कि गेम थोड़ी सी लंबी हो जाती है। ये देखें, ये नंबर कोई पहचानता है किस मुल्क का है। अब मुझे क्या पता, अब मज़ा आएगा। तू सलीम है तो हमें इनकार किया है, ले लो पैसे, यकीन करे ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है ना। ये देखो यार, ये हमें धमकियाँ देते हैं। ये अब गैर मुल्क की और देख लो, ये पता नहीं किस मुल्क का नंबर है, मुझे नहीं पता। अब इसकी बातें सुनो, ये मुझे क्या कह रहा है, बदल अल्लाह बेहतर जाने सर, पता नहीं कौन है कौन नहीं है ये लोग और क्या चाहते हैं। ले लो पैसे यार, भाई बन जाओ, ठीक है ना। तो इसका बकिया हिस्सा भी मैं शुरू से दिखाता हूँ। यार यहाँ पर चलो देखता हूँ सर, अगर होगा तो ठीक है। तो मैंने आगे कहा जा दफ़ा हो भाई, ये अब ऑफ़र कर रहे हैं पैसों की, ये बेगैरत लोग पता नहीं क्या करते हैं, ठीक है ना। ये देखो मेरे भाई, फोरकास्ट में जोड़ा पक्का लग के जाएगा, जो मर्जी आओ कर लो, करना है कर लो। लेकिन मैं अब इसलिए सख्त लहजा थोड़ा सा अपना लेता हूँ कि जो भी मेरा उखाड़ना है उखाड़ लो। ये 0580 05 का आंकड़ा पूरे साल नहीं लगेगा, जो इसके ऊपर पैसे लगाएगा वो ऐसे समझ लो कि डीलरों को पैसे दे रहा है। इसी चीज़ के तो वो मेरे खिलाफ़ हैं कि कौन कौन से उनके मैं राज उखेड़ रहा हूँ, ठीक है ना। भाईजान तौबा ज़रूर करेंगे इनाम उठाने के बाद, अगर इनाम उठाने के बाद तौबा नहीं करेंगे तो सर सॉरी, मुझसे मेंबरशिप करने की ज़रूरत नहीं है, एडवांस फ़ीस देने की मुझे ज़रूरत। हाँ एडवांस फ़ीस होगी, वो ये बता देता हूँ, वो आपके इंशाल्लाह ताला मुताबिक, जेब के मुताबिक होगी, सीधी बात है, आपके पहुँच तक होगी, पहुँच से बाहर नहीं रखूँगा फ़ीस, ठीक है। लेकिन फ़ीस यहाँ नहीं बता सकता, वो मजबूरी है। तो मेरे भाई इंशाल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला हमारे दुख परेशानियां दूर करें। चीर फाड़ के नवेन कराऊँ तो सैयद नाम कहलवाने, सैयद ज़ात भी चेंज कर दूँगा, हाँ ये बात याद रखें। तो बार बार मैं यही कहता हूँ कि तौबा करेंगे तो भाईजान ये मेंबरशिप भी करूँगा आपके साथ, एडवांस फीस भी लूँगा, वरना नहीं लूँगा, ठीक है ना। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ इनको कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्योंकि इन्होंने मुझे हल्का समझ लिया था, हल्का ले लिया था थोड़ा सा। इनको मैं अब दिखाता हूँ मैं हूँ कौन। मैं बर्दाश्त करता रहा यार, बर्दाश्त की हद होती है। जिनको लाखों गालियाँ, हज़ारों गालियाँ एक दिन में पड़ें माँ बहन की, तो उसके दिल से कुछ नहीं निकलेगा यार, निकलेगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ जाओ, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और सीधे रास्ते पे आ जाओ, बेहतर रह जाओगे, ठीक है। जाओ, मेरे सैयद की तरफ से आपके लिए दुआएं हैं, ठीक है मेरे भाई। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तबारक व तआला आपके मालदान, दीन, ईमान, आल औलाद में बरकतां डाले, रहमत फरमाए। मेरा ज़्यादा उठना बैठना हर ये ज़बान वाले से होता है, उर्दू, पंजाबी, ठीक है ना, बहुत सारी ज़बानों में
सिंध के साथ भी बहुत कुछ हुआ है, यानी कि सराइकियों के साथ भी मैं रहा हूँ। तो एक सराइकी में आपको, जिसको एक आप नात कहते हैं या जो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता आप अपनी ज़बान में क्या कहते होंगे, सराइकी तो इसको नात कहते हैं। उसका एक फ़िक्रा आपको मैं सुना देता हूँ, फिर इख्तिताम है मेरा। सुनाऊँ सराइकी में? मोहम्मद अयूब भाई, सराइकी में सुना दूँ एक इनको? ठीक है। हाँ, वो कहते हैं ना कि भावें जगते शाह तू सदा पिया, भावें जगते शाह तू सदा पिया, कह गरीब दा दिल ना दुखा पिया। हे गरीब दी आह कुरान गवा, देंदी अर्श खुदा दा हला सजना। ठीक है, मैं पता नहीं सही आपको समझ आई है या नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये कह रहा है इस शेर में शायर कह रहा है कि चाहे आप सैयद हो, शाह हो, खान हो, जो भी हो, बेशक अपने इलाके के आप सरदार होंगे, लेकिन किसी गरीब का दिल न दुखाना, किसी इंसान का दिल न दुखाना। क्योंकि जो गरीब और इंसान, मजबूर इंसान की आह होती है, ठंडी आह होती है, वो अर्श को हिला कर रख देती है। तो इसको मैं थोड़ा सा गुना कर आपको सुर में बताता हूँ। भावे जगते खान सदा पिया, ओ कह गरीब दा दिल न दुखा पिया, ओ हे गरीब दिया कुरान गवा, देंदी अर्श खुदा दा हला सजना। ठीक है मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।